नमस्कार। आज मैं आपको नरसी और सेठ शामल शाह की कहानी सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। गुजरात के जूनागढ़ शहर में नरसी मेहता नामक एक भक्त कवि रहते थे। वे भगवान कृष्ण के अटूट भक्त थे और उनका जीवन भजन, कीर्तन और भक्ति में लीन रहता था। उनके घर में शायद ही कभी दो वक्त की रोटी होती थी। फिर भी उनके हृदय में आनंद की कमी कभी नहीं हुई। नरसिंह मेहता का संसार केवल दो चीजों से बना था। भगवान कृष्ण यानी शामल शाह और उनके भजन। उन्हें ना तो जमींदारी की चिंता थी, ना व्यापार की, ना ही किसी सामाजिक रीति रिवाज की। जब उनके पड़ोसी अपने खेतों की उपज या व्यापार के लाभ की बात करते थे, तो नरसिंह अपनी वीणा लेकर आंख मूंदकर बस यही गाते थे, जागने जादवा कृष्ण गोवाला, जागो हे यादव, हे कृष्ण गोपाला। उनकी पत्नी और बच्चे अक्सर गरीबी और भूख से पीड़ित रहते थे। उनकी पत्नी उन्हें बार-बार संसार की वास्तविकता याद दिलाती, स्वामी, केवल भजन गाने से बच्चों का पेट नहीं भरेगा, हमें समाज में भी रहना है। लेकिन नरसिंह मेहता, वह अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि वह बस मुस्कुराते और कहते, देवी, जिसने यह संसार बनाया है, वह मेरी और मेरे परिवार की चिंता भी करेगा। हमारे पालनहार स्वयं द्वारकाधीश हैं। समाज के धनी और संस्कारी लोग अक्सर नरसिंह मेहता का तिरस्कार करते थे। वह सोचते थे कि यह व्यक्ति अपने परिवार के प्रति लापरवाह है और केवल अपने ढोंग में डूबा रहता है। जब भी कोई सामाजिक उत्सव होता, तो लोग नरसी को बुलाने में कतराते थे, क्योंकि वे जानते थे कि नरसी किसी भी सांसारिक जिम्मेदारी को नहीं समझते। लेकिन नरसिंह मेहता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए उनकी गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि भक्ति का आभूषण थी। वे जानते थे कि सांसारिक धन क्षणिक है, पर उनकी कृष्ण के प्रति लगन अटल है। उनका सबसे बड़ा धन तो उनके प्रभु का नाम था, और इसी अटूट विश्वास के बल पर वे अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करते थे। नरसिंह मेहता का जीवन भजनों और उपेक्षा के बीच कट रहा था, लेकिन उनके हृदय में एक गहरी इच्छा थी, जो उन्हें शांत नहीं रहने दे रही थी। वह थी भगवान कृष्ण के निवास स्थान द्वारका की यात्रा करना। एक सुबह नरसिंह ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, अब और विलंब नहीं, मुझे द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जाना है। मेरे विट्ठल मुझे बुला रहे हैं। उनकी पत्नी ने निराशा से सिर पकड़ लिया। स्वामी, क्या आप हमारा हाल भूल गए हैं? हमारे पास भोजन के लिए अनाज नहीं है, बच्चों के तन पर पूरा कपड़ा तक नहीं है, और आप सैकड़ों मील दूर की यात्रा पर जाने की बात कर रहे हैं। आप अपनी यात्रा का खर्च कैसे उठाएंगे? नरसिंह मेहता ने अपनी पत्नी को शांत किया। तुम चिंता मत करो, यह यात्रा मेरी नहीं बल्कि द्वारकाधीश की इच्छा है। जब मालिक ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है, तो वह मार्ग में मेरे खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था भी अवश्य करेगा। मुझे केवल अपने पैरों पर, अपने विश्वास पर भरोसा रखना है। पत्नी जानती थी कि नरसी को उनके संकल्प से डिगाना असंभव है। अंततः कुछ पुराने कपड़े और एक छोटी वीणा लेकर नरसिंह मेहता ने गांव वालों से विदा ली। गांव वालों ने उन्हें देखकर बस हंसा, देखो, यह निर्धन अपने प्रभु के भरोसे द्वारका चला, यह बीच रास्ते में ही भूखा मर जाएगा। पर नरसी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस भजन गाते हुए आगे बढ़ गए। सैकड़ों मील की यात्रा पैदल करते हुए तय, नरसी कुछ दिनों बाद एक पड़ाव पर पहुंचे। यह एक सराय थी, जहां यात्री रात बिताते थे। उसी सराय में सूरत शहर के कुछ धनी व्यापारी भी ठहरे हुए थे, जो अपने व्यापार के सिलसिले में द्वारका की ओर जा रहे थे। नरसी का रूप रंग और उनकी सादगी व्यापारियों की भव्यता के सामने फीकी थी। जब व्यापारियों ने देखा कि यह व्यक्ति इतना गरीब है कि उसके पास भोजन भी ठीक से नहीं है, तो उन्होंने हंसते हुए
आपस में फुसफुसाहट शुरू कर दी। उन्होंने नरसी को चढ़ाने के लिए पूछा, हे साधु, आप किस धन के भरोसे इस लंबी यात्रा पर निकले हैं? क्या द्वारका में आपका कोई सेठ या धनी मित्र है जो आपको धन देगा? नरसी ने अपने एक तारे को थपथपाया और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मेरा तो बस एक ही सेठ है जो सबसे धनी है। वह है मेरा शामल शाह, जो स्वयं द्वारका में रहता है। यह सुनकर व्यापारियों को अपने उपहास की योजना बनाने का मौका मिल गया। व्यापारियों का मुखिया एक अहंकारी सेठ आगे बढ़ा और नरसिंह मेहता को लज्जित करने के इरादे से बोला, मेहता जी, आप कहते हैं कि आपका शामल शाह सेठ द्वारका में है। बहुत अच्छी बात है। हम व्यापारी लोग लेन देन हुंडी से करते हैं। अगर आपका सेठ इतना धनी है तो आप हमारी एक हुंडी लेकर जाइए और कहिए कि सूरत के व्यापारियों ने इसे भुगतान के लिए भेजा है। अन्य व्यापारी भी हंसने लगे। उन्होंने एक मोटी रकम की हुंडी तैयार की। वे जानते थे कि शामल शाह नाम का कोई प्रसिद्ध व्यापारी पूरे गुजरात में नहीं है। यह केवल नरसिंह मेहता के कृष्ण का एक रूप है। उनका उद्देश्य नरसिंह की भक्ति पर संदेह पैदा करना और उनकी मूर्खता सिद्ध करना था। व्यापारियों ने जानबूझकर हुंडी पर पता स्पष्ट रूप से लिखा, शामल शाह सेठ, द्वारका। व्यापारी ने यह हुंडी नरसिंह मेहता को सौंपते हुए कहा, यह बहुत बड़ी रकम है मेहता जी। आपका सेठ निश्चित रूप से बहुत धनी होगा। हम यह हुंडी आपको देते हैं और हम जल्द ही द्वारका आ रहे हैं। हम देखेंगे कि कौन आपका यह शामल शाह है जो इस भारी रकम का भुगतान करता है। नरसिंह मेहता ने उस हुंडी को देखा। उनके सरल हृदय में संदेह का एक कण भी नहीं आया। उनके लिए यह कागज का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि उनके प्रिय प्रभु का निमंत्रण पत्र था। उन्होंने व्यापारियों को धन्यवाद दिया और हुंडी को बड़े आदर के साथ अपने पास रख लिया। वह मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि उनके मित्र शामल शाह ने उनके लिए एक छोटा सा काम पहले से ही तैयार कर रखा है, जिससे उन्हें और भी जल्दी द्वारका पहुंचना है। नरसिंह मेहता ने व्यापारियों की हंसी और उपहास पर ध्यान दिए बगैर अपनी वीणा उठाई, एक और भजन गाया और दृढ़ विश्वास के साथ द्वारका की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। वह अपने विश्वास के प्रतिज्ञा पत्र को लेकर चल रहे थे, जिसके भुगतान की गारंटी स्वयं सृष्टि के स्वामी ने दे रखी थी। नरसिंह मेहता अंततः द्वारका नगरी पहुंचे। उनके पास थी तो सिर्फ वह हुंडी और उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। नरसी ने नगर के लोगों से भोलापन से पूछना शुरू किया, भाई, क्या आप यहाँ के सबसे धनी सेठ शामल शाह का घर जानते हैं? मुझे उनसे मिलना है। द्वारका के लोग यह सुनकर हैरान हो जाते। कुछ ने सोचा कि यह कोई पागल साधु है, क्योंकि इस नाम का तो कोई बड़ा व्यापारी यहाँ था ही नहीं। उन्होंने नरसिंह मेहता का मजाक उड़ाया और उन्हें टाल दिया। नरसी फिर भी पूरे विश्वास में थे। वे जानते थे कि उनके मित्र शामल शाह उन्हें धोखा नहीं देंगे। तभी भीड़ से अलग एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक तेजस्वी, सांवला रंग का युवक, जिसने बहुमूल्य वस्त्र और रत्न जड़ित आभूषण पहने थे, अपनी शाही चाल से नरसिंह मेहता की ओर आया। उसके चेहरे पर अलौकिक मुस्कान थी और उसकी आंखों में अनंत करुणा झलक रही थी। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपने भक्त की लाज बचाने के लिए सेठ शामल शाह का रूप धारण करके आए थे। युवक ने नरसिंह मेहता को प्रणाम किया और अत्यंत मधुरता से पूछा, बाप जी, मुझे पता चला है कि आप मेरे लिए सूरत से एक हुंडी लेकर आए हैं। मैं ही आपका शामल शाह हूँ। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरसिंह मेहता उस दिव्य तेज को पहचान नहीं पाए, पर उन्हें उस युवक की बात पर पूरा भरोसा हो गया। उनकी आंखें खुशी और कृतज्ञता से भर गईं। शामल शाह मेरा पित्र, मैं जानता था कि आप मेरी लाज अवश्य रखेंगे। नरसिंह मेहता ने अपनी आंखें बंद करके
वह हुंडी उस युवक को सौंप दी। उन्होंने एक क्षण के लिए भी यह संदेह नहीं किया कि वह व्यक्ति सच में सेठ है या नहीं। उनके लिए वह व्यक्ति उनके मित्र के रूप में आया था और यही पर्याप्त था। शामल शाह बने कृष्ण ने वह हुंडी स्वीकार कर ली और तुरंत ही उस हुंडी में लिखी हुई पूरी राशि का भुगतान सूरत के व्यापारियों को करवा दिया। उन्होंने व्यवस्था की कि नरसिंह मेहता की यात्रा, भोजन और आराम का सारा प्रबंध राजसी ढंग से किया जाए। कुछ दिनों बाद जब सूरत के व्यापारी द्वारका पहुंचे और उन्हें पता चला कि उनकी हुंडी का भुगतान समय पर और पूरी ईमानदारी के साथ हो चुका है, तो वे अवाक रह गए। जब उन्होंने शामल शाह सेठ के बारे में और पूछताछ की, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि द्वारका में हाल ही में कोई नया इतना धनी व्यापारी नहीं आया है। तब उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने जिसे उपहास का पात्र बनाया था, उसके लिए तो स्वयं सृष्टि के मालिक ने धरती पर आकर काम किया था। उनके हुंडी का भुगतान किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि स्वयं द्वारकाधीश ने किया था। व्यापारी शर्म और पश्चाताप से भरकर नरसिंह मेहता के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना की। इस घटना ने केवल नरसिंह की प्रसिद्धि ही नहीं बढ़ाई, बल्कि पूरे संसार में यह स्थापित कर दिया कि सच्चे विश्वास के सामने दुनिया का हर धन और अहंकार व्यर्थ है। यह कहानी भक्ति की शक्ति और शरण में आए भक्त के प्रति ईश्वर के कर्तव्य को दर्शाती है। यह दिखाती है कि जब मनुष्य अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो ईश्वर उसके लिए सांसारिक दायित्वों को भी स्वयं संभाल लेते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।